क्या आपको पता है हर एक प्रोफेशनल पोस्टर के पीछे एक हिडन ट्रिक होती है और इस ट्रिक का नाम है ग्रिड सिस्टम। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे इस पोस्टर को रीडिजाइन करके दिखाया था और इसके लिए भी मैंने ग्रिड सिस्टम का यूज किया था। ग्रिड सिस्टम का यूज करके हम किसी भी डिजाइन को क्लीन, बैलेंस और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और सबसे अच्छी बात, ये प्रोसेस को इजी और स्ट्रक्चर बना देता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने ग्रिड सिस्टम का यूज करके इस पोस्टर को रीडिजाइन किया था। देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्रिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इस पोस्टर को डिजाइन करने के लिए मैं हायरार्किकल ग्रिड का यूज करूंगा। हायरार्की ग्रिड में हम कंटेंट को प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि जो व्यूअर की आईज है वो उस एलिमेंट पे सबसे पहले जाए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ग्रिड सिस्टम जैसे कि मॉडलर, मोनोस्क्रिप्ट, बेस लाइन या फिर कॉलम ग्रिड, इन पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोस्टर का रीडिजाइन प्रोसेस। तो इस टाइप के पोस्टर को रीडिजाइन करने के लिए या फिर नया पोस्टर या फिर कोई भी डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को अपने कंटेंट को डिवाइड करना होता है कि वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, कंटेंट और इमेज। तो सबसे पहले मैंने इस पोस्टर को डिवाइड किया था, जैसे कि एक तो ये डिवाइड हो गया कि ये इसका एक पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका ये वाला है जहाँ पे हेडिंग है, थर्ड पार्ट है इसका ये वाला, फोर्थ पार्ट है इसका ये नीचे वाला कॉन्टेक्ट अस, और फिफ्थ पार्ट है इसका ये वाला, और सिक्स्थ पार्ट है ये मॉडल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना इसका ना अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो रखा है। जैसे कि ये एक छोटी ग्रिड है, फिर ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बहुत छोटी है, फिर ये दोनों अलग हैं। तो ये जब हमारे को पता लग जाए कि हमारा कंटेंट या फिर कोई भी डिजाइन 6, 7, 8 या फिर जितने भी पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे को अपने कॉलम या फिर ग्रिड बनानी पड़ती है। तो इन 6 को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ग्रिड कुछ इस तरीके से बनाई है। मैंने क्या सोच के बनाई है कि मैं ऊपर यहाँ पे इनका ये रख दूंगा ISO या फिर अप्रूव्ड बाय लोगो के साथ में, और नीचे मैं अपना कॉन्टेक्ट अस रख दूंगा। बाकी के जो 4 बचेंगे इसमें मैं अपना डिजाइन रख दूंगा देख करके कि कहाँ पे क्या रखना है। हेडिंग तो ऑब्वियसली मैं ऊपर ही रखने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे रूलर डाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रिड सिस्टम को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड ले लिया और इस पे अपनी एक की इमेज डाल दी, जिसकी मैंने ओपेसिटी डाउन कर दी। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो इनका लोगो था, ये जो यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे था, थोड़ा स्कैटर हो रहा है। अब डिजाइन को देखेंगे ना तो आपको लगेगा थोड़ा हौच पौच हो रहा है, लेकिन जब आप ग्रिड सिस्टम से बनाएंगे तो आपका ये जितना भी कंटेंट है ये सारा का सारा इसमें आ भी जाएगा और एकदम प्रोफेशनल लुक देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। सेकंड मैंने क्या किया कि सेकंड मैंने यहाँ पे जो हेडिंग थी, एक ही यहाँ पे जा रही थी, इस हेडिंग को मैंने इस वाली अपने कॉलम में रखने की कोशिश करी। अब ये बिल्कुल नहीं होता कि मेरे को बिल्कुल ही यहाँ पे मिला करके रखना है, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर नहीं जा सकता, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पे ये जो कोर्सेस थे, कोर्सेस प्रोवाइड, ये वाला जो पार्ट था जो बीच में रखा हुआ था, मैंने इसको इस वाले ग्रिड में डाल दिया, इस वाले कॉलम में डाल दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद में अपनी मॉडल को यहाँ पे ऑन किया, मॉडल डाली। अब मॉडल आप देखेंगे कि इस वाले कॉलम में जा रही है ये, जबकि ये क्या था, हमारा ग्रिड कैसे थी, ये कुछ ये थी, पूरी ये एक ग्रिड थी, लेकिन आप देखेंगे कि मेरी मॉडल इसमें जा रही है तो ऐसे जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे PNG का ये हाफ सर जा रहा है इसका, तो इस टाइप से हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स को ऐड किया, यहाँ पे व्हाइट शेप ऐड कर दी, और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको हटा देता हूं मैं इसमें। फिर इसके बाद में क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना जो कॉन्टेक्ट अस था, ये जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, मैंने इसको यहाँ पे एक प्रॉपर शेप बना करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में लगा दिया। देन इसके बाद में ये जो कोर्सेज हैं, ये जो यहाँ पे इधर उधर हो रखे हैं, इन सबको मैंने एक यहाँ पे बॉक्स बनाया कुछ इस टाइप से और इसमें डाल दिया। अब इस टाइप के बॉक्स हम लोग किस में बनाते हैं, इलस्ट्रेटर में। कैसे, इलस्ट्रेटर में जाना है, सिंपल रेक्टेंगल टूल लेना है ऐसे, और जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर पे हो रखा है, ऐसे कट हो रखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉर्नर पे कट किया, ऐसे एक और बॉक्स बनाया, दोनों को सिलेक्ट किया, Shift M प्रेस किया, Alt प्रेस किया, और ये माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको हल्का सा कर्व कर दिया, तो इस टाइप से मेरा शेप बन गया। अब इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे और फोटोशॉप में जाकर के Ctrl V कर देंगे, यहाँ पे करेंगे शेप लेयर, ओके, और यहाँ पे मेरी शेप आ जाएगी। अब इसमें कोई भी कलर चेंज करना हो, कुछ भी कलर डालना हो, कैसा भी करना हो मैं कर सकता हूँ। इसकी शेप को थोड़ा बहुत चेंज करना है तो भी मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। तो आपने देखा कि जो एक पूरा पोस्टर जो हौच पौच लग रहा था, इसको मैंने ग्रिड सिस्टम के हिसाब से कितना एकदम नीट एंड क्लीन बना दिया।
ये देखने में एकदम प्रोफेशनल लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। और सबसे बड़ी बात ये जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज को मैं पहले पढ़ूं किसको बाद में पढ़ूं, हेडिंग के बाद में, यहाँ पे आपकी पूरी आइज चलेगी ऐसे करके, आपको पता लगेगा कि हाँ पहले हेडिंग पढ़नी है, फिर ये और फिर कॉन्टेक्ट अस। तो आपको पूरा प्रोफेशनल एक पोस्टर बन करके दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप भी ग्रिड सिस्टम का यूज करके अपने लिए डिजाइन बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि हम लोग अपने डिजाइन के अंदर कैसे ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। अगर आप और भी ग्रिड सिस्टम पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।